तहे दिल से वेलकम करता हूं। और मैं एक नया चैप्टर अब शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने आपका एक ही वीडियो में आपका जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था जो था आपका एम्फैटिक सेंटेंस, उसको कैसे फ्रेम करना है और उसके बाद उसमें एरर डिटेक्शन भी बताए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम जो है आपका क्वेश्चन टैग्स है। इसका हिंदी होता है प्रश्न अवलोम। तो ज्यादा मैं देर न करते हुए आप लोग से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल जो है सुपर ब्राइट इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए और आप जो है रेड बटन को दबाइए और फिर जो है ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आ जाए आपको डायरेक्ट आपको मिलता रहे जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अब जो है शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स प्रश्न अवलोम। बहुत ही खूबसूरत लेसन है और बहुत अच्छे ढंग से मैथ का सीरीज। सबसे खास है कि मैं MS के द्वारा आपको एक एक चीज का जो है मास्टर बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम जाने कि क्वेश्चन टैग्स क्या है। क्वेश्चन टैग्स का हिंदी मैंने पहले चर्चा कर दिया, प्रश्न अवलोम होता है। तो इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर लेता हूं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। इफ देयर इज ए डाउट टू कंफर्म दैट डाउट क्वेश्चन टैग्स इज यूज्ड। अर्थात जहां कोई संदेह हो और संदेह की पुष्टि कर देते हैं वहां पर ही क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जो जहां पर संदेह हो, संदेह की पुष्टि करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे चर्चा करूं कि एक अतिथि है और अतिथि मेरे पास आता है और जब अतिथि गेस्ट आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि हम उनको संदेह है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप चाय पीते हैं ना, यू टेक टी। ठीक है, तो यहां पर हमको संदेह है। तो जब तक अतिथि हमको नहीं बताएंगे कि क्या आप वो चाय लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो यू टेक टी और यहां पर क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे तो डोंट यू हो जाएगा और यहां पर प्रश्नवाची लगाना पड़ेगा। इतना ही दूर क्वेश्चन टैग हो गया। तो यू टेक टी का क्वेश्चन टैग क्या होगा प्यारे बच्चे? यू टेक टी का क्वेश्चन डोंट यू। अर्थात इसका अगर हिंदी की बात करेंगे, तुम चाय पीते हो, और इसका हिंदी हो गया ना। यही क्वेश्चन टैग हो गया। संदेह हमको है तो जहां संदेह हो, संदेह की पुष्टि करना चाहते हैं वहीं पर क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और चर्चा करेंगे। यू आर मदन्स ब्रदर। आप मदन के भाई हो ना, क्वेश्चन टैग बनाना है। ये सेमीकोलन हुआ, यहां सेमीकोलन का प्रयोग क्या रहेगा हमेशा? तो इसका क्वेश्चन जो बनेगा आंट, आंट, आंट यू। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ कि जहां संदेह हो, संदेह की पुष्टि करना चाहते हैं वहां क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। हिंदी में पहचान करना चाहते हैं तो ना इसमें लगा रहेगा और आपका सेमीकोलन का प्रयोग निश्चित रूप से करना पड़ेगा। यह इसको ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान देना है कि जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये तो बेसिक रूल हो गया। अब यहां पर अगर पूछेगा ये क्वेश्चन को कि राधा स्पोक इंग्लिश, राधा अंग्रेजी बोला करती थी। क्वेश्चन परीक्षा में आता रहेगा क्वेश्चन। तो ये वाक्य को देखेंगे तो यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब जो है मतलब 24 एनोमलस फिनाइट है, तो एनोमलस फिनाइट से ही इसमें सारा लेना पड़ता है। तो शॉर्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। तो राधा स्पोक इंग्लिश क्या हुआ? डिड, डिड नॉट भी लगाते हैं, डिड, डिड राधा के लिए क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसको जो है आप इसको उतार लीजिए, फिर चर्चा करें। जो है अब क्वेश्चन टैग का जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। इसका MS क्या बता रहा है? मैथ का सीरीज 1 से चल रहा है।
पहला है आपका if the statement of the sentence is in the positive form, क्वेश्चन टेक्स्ट जो बनाइएगा वो ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई वेलकम यू, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो प्रेजेंट टेंस का भाग है, तो यहाँ पर परीक्षा में यहाँ तक रहेगा क्वेश्चन आई वेलकम यू बनाना है। तो इसमें आई के साथ क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में? डू, तो यहाँ पर डोंट हो जाएगा, डोंट आई, और ये चिन्ह नोट ऑफ इंडिकेशन लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर इसका वाइस वर्सा करते हैं, अगर सेंटेंस अगर निगेटिव रहेगा, इफ द सेंटेंस ऑफ इफ द स्टेटमेंट ऑफ सेंटेंस इज इन द निगेटिव रहेगा, तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा। तो उसको भी इसी में समझा के लिख देते हैं, या इसको ऐसे समझिए, आई डोंट हेल्प यू। तो ये सेंटेंस क्या है? निगेटिव है, ये यहां पर पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग क्या बनाया? क्वेश्चन टैग यहां पॉजिटिव था, निगेटिव हुआ। और अगर ये निगेटिव रहेगा, ऑलरेडी निगेटिव है, आई डोंट हेल्प यू, तो हेल्प यू बाहर कर देते हैं, डू और आई। यही क्वेश्चन टैग का पैटर्न हुआ है। और ध्यान देना है क्वेश्चन टैग का जो और एक पैटर्न ध्यान देना पड़ेगा आपको। पैटर्न क्या है? इसका एक और पैटर्न है कि महत्वपूर्ण पैटर्न है कि यहां पर ध्यान देना है कि सेंटेंस अगर असर्टिव हो या इंपरेटिव हो, ये पहला पार्ट में रहेगा, है ना। ये यहां लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट, और यहां पर आपका जो है यहां लिख देता हूं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड माने पहला पार्ट में या तो असर्टिव रहेगा या इंपरेटिव रहेगा, और दूसरा जो पार्ट होगा ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव बनना होगा उसको। और जो इंट्रोगेटिव बन गया, यही पार्ट को क्वेश्चन टैग कहलाएगा, एक पार्ट क्वेश्चन टैग कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, आई कैन किल ए टाइगर, मैं एक बाघ को मार सकता हूं, सेमीकोलन है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन है? कैन, इधर जाएगा तो क्या होगा? कांट और आई। और आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। तो मैंने बताया यदि फर्स्ट पार्ट आपका असर्टिव हो तो दूसरा पार्ट आपका इंट्रोगेटिव होगा, और यही इंट्रोगेटिव पार्ट ही क्वेश्चन टैग कहलाएगा। जैसे आपको कांट आई आप देख सकते हैं, उसी प्रकार अगला रहेगा जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस वाक्य है, क्योंकि V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस वाक्य है। तो इंपरेटिव सेंटेंस वाक्य है तो इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट जो बनेगा यहाँ पर वो ऑटोमेटिक जो है आपको इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इंट्रोगेटिव तब बनेगा जब यहाँ इसका होता है बॉन्ड यू, और आपकी मर्जी हो तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ गरीबों की सहायता करो ना, ना 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 ना, है ना। तो आपने इसके पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि वाक का सेंटेंस का पहला भाग अगर पॉजिटिव हो या पॉजिटिव कर सकते हैं, या असर्टिव हो या इंपरेटिव हो, तो वह दूसरा भाग में इंट्रोगेटिव बनता है, और वही इंट्रोगेटिव भाग को ही क्वेश्चन टैग कहते हैं, यानी प्रश्न विलोम करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब बताइए इसको, यहां तक बता। तो आप लोग को एक कंफ्यूजन होगा प्यारे बच्चे, डियर स्टूडेंट्स,
कि जो है इसमें एनोमरस फिनाइट की संख्या कितनी है। तो उसके लिए आपको 24 ऐसी संख्या है, उसको मैं एक बार बता देता हूँ, लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। डू प्लस में डॉट हो जाएगा, डिड प्लस नॉट, डिडंट, डज प्लस नॉट, डजंट, इज प्लस नॉट, इजंट, आर प्लस नॉट, आंट पढ़ेगा इसको, उसके बाद एम आई प्लस नॉट, आंट, इसका भी होता है, एक्सेप्शन केस है ये, अपवाद है। उसके बाद वाज प्लस नॉट, वाजंट, वेयर प्लस नॉट, वरंट, हैज प्लस नॉट, हैजंट, हैव प्लस नॉट, हैवंट। उसके बाद कैन प्लस नॉट, कांट, कुड प्लस नॉट, कुडंट, ठीक है, लिख रहे हैं। उसके बाद विल प्लस नॉट, वांट, वांट पढ़ेंगे इसको, सैड प्लस नॉट, शांट, वुड प्लस नॉट, वुडंट, उसके बाद शुड प्लस नॉट, शुडंट, मस्ट प्लस नॉट, मसंट, डेयर प्लस नॉट, डरंट, नीड प्लस नॉट, नीडंट। पूरा हिंदी कितना हो गया? उसके बाद उसके बाद फिर आपको आउट्स चलते हैं, आउट प्लस नॉट, आउटंट। फिर आपका जो है यूज्ड प्लस टू प्लस नॉट, यूजन टू। उसके बाद फिर आपको मे प्लस नॉट, मेंट, माइट प्लस नॉट, माइटंट,
ठीक है। उसके बाद हेड प्लस नॉट हेड एंड, देखिए गिनी कितना तब तक होता है, है ना। तो 24 एनोमरस ब्रांड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जो देख रहे हैं ना आप, डोंट और डिनर जितना देख रहे हैं, इसी से आपको क्वेश्चन टैग जो है आपको छूमंत्र किया जाएगा, तुरंत बनाया जाएगा इसी फॉर्मेट एनोमरस ब्रांड को, अर्थात शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी निकाल करके, तब तक फिर बताता हूँ। तो फिर एक बार पुनः आपका मैच का सीरीज 2 चल रहे हैं, एक समाप्त हो गया था और अभी पीछे देखिए कि आपके जो है परेशानी होगा, उसके लिए मैंने आपका एनोमरस ब्रांड का चार्ट बता दिया। मैच का सीरीज 2 चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये रूल है आपके लिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यूज टू लगा रहेगा, ये टू का हिंदी होता है करता था करती थी, ठीक है। करता था करती थी करते थे, ठीक है ना। ये पास्ट फॉर्म को बताता है, इसको क्वेश्चन टैग बनाइएगा। तो इसलिए ध्यान देना, इसके लिए 2 फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, आपकी जैसी मर्जी हो से कर सकते हैं, दोनों 100% सही है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका पहला जो है, इसको क्वेश्चन टैग बनाना है तो यूजेंट हो जाएगा, और दूसरा इसको चलेंगे तो रिटर्न, दोनों सही है, दोनों पूछेगा, दोनों 100% सही है, कोई एक को पैसा करना 100% ये भी सही है, ये भी सही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। आपकी जैसी मर्जी है वैसे आप लोग बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, ही यूज टू, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ही यूज टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोला करता था, तो इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो पहला बन जाएगा यूजेंट ही, प्रकार लगाइएगा, दूसरा बनेगा डिडंट ही। कौन सा कौन गलत है बताइए, दोनों सही है उनके हिसाब से। अब ये हो गया मैजिकल 2, मैजिकल 3। अगर मान लीजिए अगर आता एजेंट प्लस 2 शुरू में ही रहता, तब क्वेश्चन बनाना हो, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर ईल्ड बाहर कर देना है और यहाँ डीड बाहर कर देना है, दोनों से कोई लिख सकते हैं, दोनों सही है। जैसे एग्जांपल रहेगा, यहाँ ये लेते एग्जांपल, he used to call me, वो मुझे नहीं बुलाया करता था, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पहला क्या, यूज्ड ही या डिड ही, कौन सही कौन गलत है, दोनों सही है 100%, क्लियर। ये आपका हो गया मैजिकल 3। मैजिकल 4, मैजिकल 4 का है ये आपका यहां पर ध्यान देना है कि अगर वाक्य में नीड नॉट और डेयर नॉट, स्पेशल रूल है किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो नीड नॉट डेयर नॉट में थोड़ा बखेरा है, क्योंकि नीड नॉट डेयर नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। यहाँ पर नीड नॉट और डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो क्वेश्चन टैग बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, यूट्यूब में क्वेश्चन टैग, यहाँ पर नीड बाहर हो जाएगा और यहाँ से डेयर बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो पूछेगा तो जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एग्जाम्पल तौर पर बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन रहेगा, ही नीड नॉट राइट ए लेटर,
उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो हो जाएगा यहाँ पर नीड बाहर हो जाएगा, नीड ही हो जाएगा। फिर एक और देखिए एग्जाम्पल सी, डेयर नॉट प्ले क्रिकेट, वो फुटबॉल खेलने की साहस नहीं करती है। डेयर नॉट साहस करना हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो डेयर और सी बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर ये मेन वर्ब रहेगा तो ये मैजिकल सीरीज आपका 5 काम करेगा। मेन वर्ब प्रयोग करना है यहाँ पर, लेकिन जब मेन वर्ब प्रयोग करना है तो डेयर और नीड के बाद नॉट का प्रयोग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ टू लग जाएगा। यहाँ पर एम बी का मेन वर्ब प्रयोग करना है। और जब क्वेश्चन टैग इसका बनाना है तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जैसा टेंस उसका काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ डू बाहर हो सकता है, डज बाहर हो सकता है, डीड बाहर हो सकता है, और भी हेल्पिंग वर्ब बाहर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसका, तो जैसे ये रहेगा सी डेयर्स टू अब्यूज मी, वो मुझे गाली देने का साहस करती है। यहाँ डेयर्स देख रहे हो मेन वर्ब का काम कर रहा है, प्रेजेंट टेंस पर है। तो इसको जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पर डेयर बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ डजंट सी लगाना है। आई समझ में क्लियर हो रहा है। और एक लास्ट एग्जांपल देना है, सी नीडेड टू राइट लेटर, उसे पत्र देने की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पर देखिए कि नीडेड जो है V2 है, मेन वर्ब का प्रयोग करना है, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन टैग, पास्ट परफेक्ट का है, डिडंट सी। क्लियर हो गया तब। तो दोनों फिर से एक बार समझाता हूँ, क्योंकि हमेशा बखरा होता झंझट रहता है। झंझट से बचने का यही तरीका है कि अगर नीड के बाद नोट लगा रहेगा और डेयर के बाद नोट लगा रहेगा तो यहाँ समझ जाइएगा कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करना है। तो वहां पर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नीड और डेयर बाहर निकल जाएगा। और अगर नीड और डेयर के बाद नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब उसके बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। तो जब टू प्रयोग किया जाएगा तो मेन वर्ब हो गया है। और जब मेन वर्ब बन गया तो टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। डू निकलेगा, डज, डिड, जैसा आपने पीछे दो एग्जाम्पल दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो इसी तरह का दोनों में अंतर बताया गया। और यहाँ पर ध्यान देगा, नीड नोट डेयर नोट के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। कंडीशन में एरर बनेगा, बताएंगे आगे जाकर बताएंगे। और जब मैच समाप्त होगा तो बताएंगे एरर डिटेक्शन में, या हो सकता है सेंटेंस इंपोर्टमेंट भी उसको बताएंगे। और यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग करना है, क्योंकि मेन वर्ब और यहाँ पर आपका जो है ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है आप इसको कलम से कॉपी निकाल कर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बता दें। तो एक बार पूरा आप लोग का स्वागत करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल में सुपर ब्राइट इंग्लिश सेंटर में। और मैजिकल 4 हो गया, मैजिकल 5 बहुत जबरदस्त चैप्टर आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ पर 5 में देखिए क्या करना है। मैजिकल 5 यहाँ पर रहेगा देयर के लिए क्या लिखना है, 1 के लिए 1 लिखना है, दिस और दैट दोनों के लिए लिखना है, दिस दोज जहां में रहेगा उसके लिए लिखना है आपको दे लिखना। क्लियर, यही इसका फंडा है। और इसी से ये मैजिकल 5 समर्पित है, डेडिकेटेड है। इस एग्जाम्पल पर बात करेंगे। देयर वाज अ टाइगर, एक बाघ था ना, खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको संदेह उत्पन्न हो रहा है। एक बाघ था ना, हो सकता है बाघ ना भी बाघ हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है, वो आज बात को बाहर कर दी। अब यहाँ पर नोट नहीं है तो नोट जो जोड़ देना, और नोट रहेगा नोट हटा देना, यही तो इसका मूल मंत्र है। तो यहाँ पर बाज बाहर कर दी और इसका रिवर्स चलना पड़ेगा।
वाजन, और यहाँ पर देर लिखा हुआ देर में दिया तो वाजन दिया, क्वेश्चन बन गया। इतना बनना, ज्यादा नहीं लिखना। क्वेश्चन परीक्षा में ये रहेगा तो जवाब इतना ही आएगा।